नमस्कार साथियों, मैं सुनील सामोता सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, 2 जून 2024 वार रविवार को जेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है। उस फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म की फ़ी क्या है, सारी बातें आज हम आपसे साझा कर रहे हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को जेट फॉर्म को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो प्यारे साथियों, आइए हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हमें जेट फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जो पत्र है, उनकी जो दिनांक है 14 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक दी गई है। 1 महीने का समय, काफ़ी लंबा समय दिया है। बहुत अच्छे से आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। अभी जिन विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं वो भी आराम से इसको फिल कर सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद लेट फीस के साथ 18 अप्रैल को भरा जा सकता है फॉर्म। एग्जाम की जो डेट है आप सबको मालूम है, 2 जून 2024 रखी गई है। तो काफ़ी अच्छा समय अब की बार जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। ये जेट की जो वेबसाइट है आधिकारिक, वो वेबसाइट आपके सामने मैंने रखी है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से वाली वेबसाइट है। ये आपकी वेबसाइट है। आवश्यक दस्तावेज जो है, प्यारे विद्यार्थियों, इन बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला है 10वीं की अंक तालिका, जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास की जो बोर्ड कॉपी है, बोर्ड मार्कशीट है, उसका आपको एक तो 10th की मार्कशीट की आवश्यकता है, 12th की मार्कशीट की आवश्यकता है। अभी जो वर्तमान में 12th बोर्ड एग्जाम जो स्टूडेंट दे रहा है उसके रोल नंबर, अभी जो 12th में है उनकी मार्कशीट नहीं मिलेगी, उनके सिर्फ रोल नंबर आवश्यक है। तो आपका जो परमिशन लेटर है उसको भी संभाल के रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र जो आप बनाते हो अभी ये लेटेस्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने पड़े हुए हैं वो आप काम में ले रहे हैं। लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड आजकल आप सबको मालूम है, सबको अनिवार्य है। नवीनतम फोटोग्राफ्स आपका जो है, अभी नवीनतम जो बोर्ड क्लास में अभी अध्ययनरत है उनका तो जो बोर्ड फॉर्म के समय क्लिक हुआ वो फोटोग्राफ काम में ले सकते हो। बाकी अदर स्टूडेंट जो 12th पास आउट है तो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको काम में लेना है। हस्ताक्षर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हस्ताक्षर में क्या करते हैं कि अलग ही तरीके से स्टाइलिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट जो होता है उस स्टूडेंट को सिर्फ अपना नाम ही हस्ताक्षर होता है। अपना नाम लिखिएगा। जो बोर्ड एग्जाम में हम करते आए हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो तो उस लैंग्वेज में, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में, कोई घबराने की आवश्यकता, आपका नाम ही हस्ताक्षर है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आप जो भी हैं वो मोबाइल नंबर आप रख सकते हैं। ईमेल आईडी, जो भी आपकी आपने एसएसओ आईडी वगैरह बना रखी है तो ईमेल आईडी बना रखी होगी, वो वाली ईमेल आईडी आपको काम में लेनी है। ये डॉक्यूमेंट्स थे बेटा, एक बार आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके आवश्यक दस्तावेज है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और मूल निवास, आधार कार्ड, नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। लेकिन अब की बार जो एक अच्छा ऑप्शन दिया है, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किया है वैसा ही गवर्नमेंट ने इस जेट एग्जाम में भी किया है। आपको अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक 5वां विकल्प भी मिलेगा और इस 5वें विकल्प को भरना अति आवश्यक है। जैसे मान लो किसी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से आपको जो सही आंसर आ रहा है वो आप करोगे। अगर आप क्विट करना चाहते हो कि मैं इसी का आंसर देने में असमर्थ हूं, मैं क्विट कर रहा हूं, आप क्विट कीजिए। लेकिन जो 5वां ऑप्शन आपको दे रखा है, नॉट अटेम्प्ट वगैरह जो भी है, वो वाला ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना आवश्यक है, उसको नहीं छोड़ना। अगर ऐसा किया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए 5वां विकल्प आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे थे इतने दिनों तक, अब की बार से हमें वो 5वां ऑप्शन अटेम्प्ट करके आना है, जिसको भी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हमें सारे क्वेश्चंस के जो गोले हैं वो काले करने हैं, इसलिए थोड़ा सा समय का भी अब की बार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके बाद इसमें जो आयु सीमा है, आपकी एज है, वो 16 ईयर से लेकर के 25 ईयर्स तक रखी गई है। यानी 1 जनवरी 2024 तक आपकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आप सब इस 16 से 25 की रेंज में, और जो भी 12th के साथ स्टूडेंट पढ़ रहा है वो इस रेंज में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस बताया गया है 16 से 25 वर्ष। हो सकता है कोई विद्यार्थी 12th क्लास में हो, वो 16 पे नहीं है, लेकिन लगभग सब 16 पे होते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 16 ईयर ओल्ड के स्टूडेंट ही 12th में होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 16 से 25 वर्ष की आयु है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो है बोर्ड, ये जेड फॉर्म है, वो इस प्रकार से फिल किया जा सकता है बिना किसी डिप्रेशन के या बिना किसी परेशानी के साथ आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। विशेष तौर पर मैं सरस्वती धाम के जो विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके लिए सुविधा आपके कैंपस में है। कैंपस में किशन जी से संपर्क करके आराम से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई बिना किसी घबराहट के आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम ये काम कर रहा है, उस सिस्टम के साथ आपको चलना है। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले बार हम 12th के साथ वाले जो स्टूडेंट थे या 12th के बाद जो ये क्रैश कोर्स का एक पैटर्न है, तो 35 डेज का, 35 दिन का, मात्र 35 दिन का क्रैश कोर्स सरस्वती धाम पिछली बार लेकर के आया था। और 35 दिन में आप सबको विदित है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ के गए हैं 35 दिन के क्रैश कोर्स में, उन सबको मालूम है लगभग सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। 35 से 40 स्टूडेंट है जो 35 दिन के क्रैश कोर्स में सिलेक्शन लेकर के गए हैं। अब की बार अच्छी बात क्या है, 35 दिन की जगह हमें 60 दिन का समय मिल रहा है, जस्ट डबल। आपको समय जस्ट डबल मिल रहा है बेटा, यानी और इस समय के अंदर उसी पैटर्न से, उससे भी बेस्ट पैटर्न अब की बार आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। ट्रिकी क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं, 60 दिन का समय है और हर हालात में हमें इस 60 दिन की क्रैश कोर्स में जुड़ करके हमें उससे कहीं डबल सिलेक्शन, पिछली बार अगर हम 40 सिलेक्शन दे करके गए हैं, अब की बार 80 सिलेक्शन का हमारा टारगेट रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको विचलित नहीं होना, आपको सिस्टम के साथ चलना है और सिस्टम के साथ चलने पर आउटपुट आपने बहुत बार देखा है। और आप सब जानते हैं, जब हमने कहा है कि हम 60 दिन को लेकर के चल रहे हैं, पिछली बार मैंने कहा था 35 दिन आप साथ दीजिए, 35 दिन साथ चलिए। और वो पेरेंट्स भी मेरी बात को सुन रहे होंगे आज, जिनको मैंने पिछली बार 35 दिन का विश्वास दिया था और उनके लाडलों ने सिलेक्शन पाया था। आज मैं पुनः विश्वास दे रहा हूं, 60 दिन का समय है, 60 दिन आप लोग सब मिल करके साथ दीजिए। 60 दिन के अंदर बहुत अच्छे सिलेक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट बैच है, आपका 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है, 28 अप्रैल को लास्ट पेपर है आपका बायोलॉजी का, 28 मार्च को। और पहला बैच है हमारा 29 मार्च 2024 को प्रारंभ होगा। इसका सेकंड बैच है वो 1 अप्रैल 2024 को शुरू होगा और थर्ड बैच है वो 4 अप्रैल 2024 को शुरू होने जा रहा है। इसलिए बेटा मैं तो यही कहूंगा कि हमें 1 अप्रैल का इंतजार नहीं करना, हमें 4 अप्रैल का इंतजार नहीं करना, हमें 29 मार्च 2024 से ही दौड़ना है जीतने के लिए। और मैंने एक बात जो हमेशा कहता हूं, आज मैं दोहराना चाहता हूं कि सरस्वती धाम का जो एक पैटर्न है प्रत्येक एक स्टूडेंट पर, ऐसा नहीं है कि टॉप 5 स्टूडेंट को लिया और उन पे मेहनत करके रिकॉर्ड परसेंटेज छाप रहे हैं या रैंक छाप रहे हैं। नहीं भैया, यहाँ कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आएगा, उस पे पूरी मेहनत की जाएगी और हम उसके भी सिलेक्शन की, मैं 60 दिन अगर कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हमारे साथ चला उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। तो मैं पुनः आप सभी का, अभी जो बोर्ड एग्जाम चल रही है उनमें आपके पेपर बहुत अच्छे चल रहे हैं और मुझे आशा है और भी जो भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है, तो अभी 28 मार्च तक आप एग्जाम की तैयारी कीजिए और इसके बाद हम जो नया अभियान है 60 दिन का, मात्र 60 दिन के अभियान में हम सफल होकर के लौटेंगे। इसलिए आप सब लोग इस बात को ध्यान रखते हुए इससे जुड़ना है। मैं आप सभी से किसी को भी कोई भी बात पूछनी हो कि सर ये क्रैश कोर्स में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या पैटर्न होगा, क्या टेस्ट पेपर होंगे, किस प्रकार से टेस्ट पेपर, मैंने कहा है एक सिस्टम है और सिस्टम से रिजल्ट आता है बेटा। तो सिस्टम ऐसा बनाया है हमने कि
डीपीपी जिस प्रकार से डेली आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा उसको सॉल्यूशन का रहेगा। प्रारंभ में क्लास रहेगी मॉर्निंग आवर्स से लेकर के ऐसे मान के चलो कि 1-1:30 बजे तक आपका क्लासेस जो रहेंगी उनका समय रहेगा। उसके बाद डीपीपी सॉल्यूशन का समय रहेगा और उसके बाद वापस रिवीजन क्लासेस रहेंगी शाम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जो हम सुबह मॉर्निंग आवर्स में पढ़ेंगे वही शाम को रिवीजन क्लासेज में चलेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ पेंडिंग छोड़ने वाले, साथ के साथ हम पढ़ेंगे, साथ के साथ डीपीपी सॉल्व करेंगे, साथ के साथ याद करेंगे और नेक्स्ट डे चले जाएंगे। फिर आपको जो माइनर टेस्ट है वो उनका शेड्यूल मिल जाएगा, फिर सेमी मेजर और मेजर टेस्ट। हम 60 दिन में इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस महाअभियान से जुड़ने का प्रयास करें। ये उत्सव के रूप में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये बहुत बड़ा उत्सव, एक अभियान आप लोगों के लिए चलाया है ताकि इस पढ़ाई को बहुत रोचक, हमें डिप्रेशन में नहीं आना, हमें एक सिस्टम में काम करना है और सिस्टम अपने आप रिजल्ट आपको दे करके जाएगा। इसलिए आप सब इस बात के लिए तैयार रहें कि हम इस 29 मार्च को हम आप सबसे मिलने वाले हैं पूरी तैयारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।